हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल कॉमर्स का टीचर। आज हम करेंगे क्लास 12 अकाउंट वॉल्यूम फर्स्ट का चैप्टर थर्ड गुडविल नेचर एंड वैल्यूएशन का पार्ट 1 to 11 हमने कर लिए हैं। लिंक इन डिस्क्रिप्शन। पार्ट 12 में हम करेंगे आज कैपिटलाइजेशन मेथड। ठीक है, इसके अंदर दो मेथड होती है। कैपिटलाइजेशन के अंदर एक कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड और एक कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। ठीक है, तो आज हम दोनों मेथड खत्म कर लेंगे इस पार्ट में। ठीक है, तो हमारा पूरा चैप्टर फिनिश हो जाएगा। तो हम देखते हैं, इसको समझते हैं। होती कैपिटलाइजेशन मेथड मतलब होता क्या है। ठीक है, कैपिटलाइजेशन मेथड। ठीक है, तो कैपिटलाइजेशन मेथड, ठीक है, इसके अंदर दो मेथड होती है, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड और कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। ठीक है, तो समझते हैं। दो होती है, एक होती है कैपिटलाइजेशन एवरेज प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट तो और सिंपल ही, एवरेज प्रॉफिट मतलब थोड़ा अलग है, मतलब इसमें थोड़ी बहुत चीज़ें निकालनी है। और सुपर प्रॉफिट तो बिल्कुल ही सिंपल, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। ठीक है, और कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। ठीक है, अब कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट है क्या। ठीक है, हम जैसे सुपर प्रॉफिट मेथड में हमको एवरेज प्रॉफिट दे रखा होता था, ठीक है, और नॉर्मल प्रॉफिट हमको निकालना पड़ता था। यानी कि हमको जितना प्रॉफिट हुआ है, ठीक है, इस कैपिटल एम्प्लॉयड से, यानी कि इतनी कैपिटल से हमको इतना प्रॉफिट हुआ है, और सिमिलर बिजनेस को इतनी कैपिटल से इतना प्रॉफिट होना था। ठीक है, तो हमारा क्या होता था, वो नॉर्मल प्रॉफिट होता था। अब हमको क्या दे रखा होगा, अब हमको नॉर्मल प्रॉफिट से कोई मतलब नहीं है, अब हमको हमारा एवरेज प्रॉफिट दे रखा होगा। अब हमको ये निकालना है कि जो हमारा एवरेज प्रॉफिट है, ठीक है, हमको इतनी कैपिटल में हुआ, तो सिमिलर बिजनेस को ये कितनी कैपिटल में हुआ, तो वो क्या होती है, कैपिटलाइज वैल्यू। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं हम, कैपिटलाइज वैल्यू। ठीक है, हमको वो निकालना है। फिर उससे हमारी गुडविल निकल जाएगी कि उसकी जितनी कैपिटल है और हमारी जितनी कैपिटल है, उन बीच का डिफरेंस वो हमारी गुडविल हो जाएगी। ठीक है, कैसे, सबसे पहले हमको कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट क्या करना है, हमको एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। ठीक है, सबसे पहला काम। उसके बाद हमको क्या करना है, कैलकुलेट करना है कैपिटलाइज वैल्यू। ठीक है, कैपिटलाइज वैल्यू कैसे करेंगे हम, कैलकुलेट यानी हमको प्रॉफिट उतना हुआ। ठीक है, अब जो सामने जो सिमिलर बिजनेस है उसको इतना एवरेज प्रॉफिट मतलब कितने कितने कैपिटल में होगा, तो हमको वो निकालना है। ठीक है, कैपिटलाइज वैल्यू वो कैसे निकलेगी, हमारा एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन में NRR। ठीक है, NRR हमको क्वेश्चन में गिवन होगा, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। पहले हम क्या करते थे, हमको नॉर्मल प्रॉफिट निकालते थे। कैसे, जैसे कि हमको प्रॉफिट इतना हुआ, ठीक है, एवरेज प्रॉफिट। अब जो हमारी कैपिटल है उसमें से नॉर्मल प्रॉफिट कितना होता था, उसमें क्या करते थे हम, इंटू NRR अपॉन में 100 करते थे। अब हमको कैपिटल निकालने तो क्या करेंगे, इंटू 100 अपॉन में NRR, एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन में NRR। तो उससे हमारे क्या निकल जाए, NRR भी गिवन होगा। ठीक है, NRR गिवन होगा। फिर इससे हमको क्या निकालना है, इसके बाद हमको निकालना है ये निकल जाएगा कैपिटलाइज वैल्यू निकल जाएगी हमारी इस तरह, है ना। अब निकालना है हमको कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकलेगा, गिवन होगा, डायरेक्ट गिवन होगा, नहीं तो असेट्स माइनस लायबिलिटी, और नहीं तो जो हमारी अप्रोच होती है दोनों लायबिलिटी अप्रोच और कैपिटल अप्रोच से। ठीक है, उस तरीके से निकलेगा। उसके बाद हमारी गुडविल निकल जाएगी। गुडविल कैसे निकलेगी, इन दोनों का डिफरेंस, यानी कि कैपिटलाइज वैल्यू हमारी, जैसे मान लो हमको एवरेज प्रॉफिट हुआ 10,000 रुपये। ठीक है, तो हमको निकालना है कि कैपिटलाइज वैल्यू कितनी, मतलब हमको एवरेज प्रॉफिट 10,000 हुआ, तो सामने जो बिजनेस वाला है, ठीक है, जो सिमिलर जो बिजनेस चलाता है, उसको इतना प्रॉफिट कितनी कैपिटल में होगा, तो वो क्या करेंगे, हम 10,000 यहाँ पे लिख देते हैं, 10,000 इंटू 100 अपॉन में 10% NRR है। ठीक है, रिटर्न हमको 10% मिल रहा है। ठीक है, तो अपॉन में 10 कर दिया, कितना हो जाएगा, 0 से 0 गए 1 लाख रुपए। तो 1 लाख रुपए हमारी क्या आ गई, कैपिटलाइज वैल्यू आ गई। ठीक है, 1 लाख हमारी कैपिटलाइज वैल्यू हो गई। और हमारी कैपिटल एम्प्लॉयड गिवन 80,000 मान लो। ठीक है, एग्जाम्पल बता रहे। अब जो बीच का डिफरेंस होगा 20,000 हो गया हमारी गुडविल। ठीक है, 1 लाख में से 80 जाएंगे, यानी फॉर्मूला क्या होगा इसका, कैपिटलाइज वैल्यू माइनस क्या, कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है, कैपिटल एम्प्लॉयड। तो कैपिटलाइज वैल्यू कितनी है, 1 लाख रुपीज़, और कैपिटल एम्प्लॉयड है 80,000 रुपये। ठीक है, तो 20,000 हमारी क्या है, ये गुडविल। ठीक है, इसलिए हमको 80,000 में इतना प्रॉफिट हुआ, हमारी 20,000 रुपये मतलब एक्स्ट्रा क्या हो गया, हमारी गुडविल के कारण हमको हुआ। ठीक है, तो हमारी गुडविल कितनी आ गई, 20,000 रुपये।
यही है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। क्या है, पहले हम क्या करते थे, पहले हम कैपिटल से नॉर्मल प्रॉफिट निकालते हैं सिमिलर बिजनेस का। अब हमको जितना प्रॉफिट हुआ है तो वो सिमिलर बिजनेस को कितनी कैपिटल लगाना पड़ेगी जो इतना प्रॉफिट होगा, ठीक है, हमको अब वो निकालना है, तो उससे हमारी गुडविल निकलेगी। तो आइए करते हैं, इसके 2 क्वेश्चन है, करते हैं। ये तो हमने समझ ही लिए कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट की स्टेप 4 स्टेप होती है। सबसे पहले कैलकुलेट करना है एवरेज प्रॉफिट, एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट। स्टेप सेकंड कैपिटलाइज वैल्यू कैलकुलेट करना है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन में NRR, ठीक है। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ नेट असेट्स, हमको स्टेप थर्ड में डिटरमाइन करनी है नेट असेट्स। नेट असेट्स क्या, हमारी कैपिटल एम्प्लॉयड होती है, ठीक है। नेट असेट्स कैपिटल एम्प्लॉयड का नेट असेट्स भी बोलते हैं, ठीक है। स्टेप 4 हमको गुडविल कैलकुलेट करना है, फॉर्मूला क्या होता है, कैपिटलाइज वैल्यू माइनस नेट असेट्स यानी कैपिटल एम्प्लॉयड, उसका डिफरेंस हमारी क्या हो जाएगी, गुडविल हो जाएगी। तो 2 क्वेश्चन है, तो करते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, अ बिजनेस हैज अर्न एवरेज प्रॉफिट ऑफ ₹1 लाख ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू ईयर। हमारा गिवन क्या है, जो हम लिखते जाते हैं डायरेक्ट, ठीक है, साथ से साथ लिखते जाते हैं। सॉल्यूशन फर्स्ट, ठीक है, एवरेज प्रॉफिट है ₹1 लाख, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रखा है, ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू ईयर फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ गुडविल बाय कैपिटलाइज मेथड से हमको गुडविल कैलकुलेट करनी है। गिवन डेट द असेट्स ऑफ द बिजनेस आर ₹10 लाख एंड एक्सटर्नल लायबिलिटी आर ₹1,80,000। द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 10%। हमको असेट्स और लायबिलिटी दे रखी है, ठीक है, इससे हमारा क्या निकल जाएगा, कैपिटल एम्प्लॉयड, और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दे रखा है। तो हमको NRR दे रखा है, तो गिवन का लिख देंगे, गिवन में लिख देंगे NRR, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है, 10%, ठीक है। अब कैपिटल एम्प्लॉयड भी निकालना है और कैपिटलाइज वैल्यू भी निकालनी है। सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, कैपिटल एम्प्लॉयड निकालते हैं, ठीक है। ये नहीं निकालते, कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकालेंगे, असेट्स माइनस लाइबिलिटी, गिवन है असेट्स माइनस लाइबिलिटी, ठीक है, गिवन है तो डायरेक्ट कर देंगे। 10 लाख रुपए हमारे असेट्स हैं, ठीक है, और लाइबिलिटी है 1,80,000। ये रही 10 लाख असेट्स से 1,80,000 लाइबिलिटी है, तो कितना हो जाएगा, 8,20,000, ठीक है। ये क्या हो जाएगा हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड, कितना हो गया, 8,20,000, ठीक है। हमको 1 लाख प्रॉफिट कितने में हुआ, 8,20,000 पे। अब सिमिलर टाइप के बिजनेस को 1 लाख प्रॉफिट कितने में होगा, अब वो निकालते हैं, उसको क्या बोलते हैं, कैपिटलाइज वैल्यू, कैपिटलाइज वैल्यू, ठीक है। तो वो कैसे निकलेगी, एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन में NRR, ठीक है। तो एवरेज प्रॉफिट कितना है हमारा, ₹1 लाख है एवरेज प्रॉफिट, ठीक है, इनटू 100 अपॉन में 10, ठीक है। 0 से 0 गया, 1 लाख इंटू 10, तो 10 लाख रुपीज हमारा क्या आ गया, कैपिटलाइज वैल्यू, ठीक है। 10 लाख रुपीज आ गई हमारी कैपिटलाइज वैल्यू, ठीक है। अब इससे क्या निकल जाएगी, हमारी गुडविल निकल जाएगी। गुडविल का फॉर्मूला क्या होता है, गुडविल का फॉर्मूला होता है और इसमें हमको नंबर ऑफ ईयर परचेस कंसीडर नहीं करना है, ठीक है, गुडविल के फॉर्मूले में, इसलिए ये कैपिटलाइज मेथड में नहीं करते, ठीक है। कैपिटलाइज वैल्यू माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड या फिर नेट असेट्स, ठीक है, आपकी इच्छा है जो भी लिखो। कैपिटलाइज वैल्यू कितनी है, 10 लाख रुपीज, और कैपिटल एम्प्लॉयड कितना निकाला अभी हमने, 8,20,000, ठीक है। सिमिलर टाइप्स की बिजनेस फार्म को कितने में, 10 लाख रुपए में 1 लाख प्रॉफिट होना था, और हमको 8,20,000 में 1 लाख प्रॉफिट हो गया, जो बीच का डिफरेंस हमारी गुडविल है, ठीक है। वो तो 8,20,000 कैपिटल एम्प्लॉयड, तो माइनस करेंगे इतना, 10 में से 8,20,000 जाएगा तो 1,80,000, क्या आ गई हमारी, गुडविल आ गई, ठीक है, 1,80,000। ये हो गया सॉल्यूशन फर्स्ट कंप्लीट। अब आंसर चेक कर लेते हैं हम, गुडविल का 1,80,000 आ गया है, ठीक है, यानी कि सही है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड। तो अब करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर सेकेंड में बोल रखा है, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स कैलकुलेट वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ अ फर्म बाय अप्लाइंग कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड, ठीक है। हमको चीज़ें दे रखी है, फर्स्ट प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 ईयर एंडिंग 31 मार्च आर 2019 का 54,000, 2018 का 42,000, 2017 का 39,000, 2016 का 67 और 2015 का 59,000, ठीक है। हमको 5 ईयर का प्रॉफिट दे रखा है, यानी कि एवरेज प्रॉफिट हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद सेकेंड हमको कैपिटलाइजेशन रेट दे रखा है 20%, कैपिटलाइजेशन रेट यानी नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, ठीक है। थर्ड है नेट असेट्स ऑफ द फर्म ₹2 लाख, नेट असेट्स यानी कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक है। तो हमको कैलकुलेट करनी है गुडविल। तो सबसे पहले हमको क्या निकालना पड़ेगा इस क्वेश्चन में, एवरेज प्रॉफिट, ठीक है।
गिवन क्या क्या है पहले वो लिख देते हैं हम। गिवन है हमको सिर्फ दो चीज़ें गिवन है, एनआरआर नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न गिवन है, उसको कैपिटलाइजेशन रेट भी बोलते हैं, ठीक है। कैपिटलाइज मेथड में एनआरआर कितना है 20% और नेट असेट्स, ठीक है, कितनी है नेट असेट्स 2 लाख रुपीज़। हमको निकालना है एवरेज प्रॉफिट, सबसे पहले निकालेंगे। तो एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज प्रॉफिट फॉर्मूला होता है टोटल ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट अपॉन में नंबर ऑफ ईयर, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। तो टोटल ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट कितना है, करते फर्स्ट स्टेप 2015 का 59,000, क्योंकि इसमें कोई एडजस्टमेंट है नहीं तो हमको कुछ टेबल बना कर निकालना ही नहीं है, ठीक है, डायरेक्ट कर देंगे 59,000। सेकेंड 67, सेकेंड ईयर का कितना है 67, थर्ड ईयर का कितना है 39, फिर 42, 39, फिर है प्लस 42, फिर है प्लस कितना 54, ठीक है, 2019 का 54 अपॉन में नंबर ऑफ ईयर कितने ईयर है 5। अब टोटल कर लेते हैं हम इसकी 59 प्लस 67 प्लस 39 प्लस 42 प्लस 54, तो 2,61,000, ठीक है। तो टोटल ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट कितना है 2,61,000 अपॉन में नंबर ऑफ ईयर 5, ठीक है। डिवाइड करेंगे तो हमारा एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा 2,61,000 डिवाइडेड बाय 5, तो कितना आया 52,200, यानी कि हमको एवरेज प्रॉफिट कितना हुआ, एवरेज प्रॉफिट 52,200, यानी 2 लाख में हमको 52,200 प्रॉफिट हुआ, ठीक है, 2 लाख में 52,200 रुपये इतनी कैपिटल में। अब हम निकाल दें कैपिटलाइज वैल्यू, यानी कि इतना जो प्रॉफिट हुआ इसके लिए कितनी कैपिटल चाहिए, ठीक है, सिमिलर टाइप ऑफ बिजनेस को। तो कैपिटलाइज वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन में एनआरआर, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। तो एवरेज प्रॉफिट कितना हुआ 52,200 इंटू 100 अपॉन में एनआरआर है 20%, ठीक है। तो 0 से 0 गए 52,000, ठीक है, 52, सॉरी यहाँ पे ये भी काट देना 2 के 5 बार, 52,000 इंटू 5, तो कैपिटलाइज्ड वैल्यू कितनी आ गई हमारी 2,61,000, 52,000 इंटू 5, ठीक है। ये सेम ही आ गई टोटल ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट, और ये आ गई कैपिटलाइज वैल्यू, क्योंकि यहाँ पे हमने डिवाइड 5 से किया और यहाँ पे इंटू 5 से किया, ठीक है, इसलिए। गुडविल कैलकुलेट कर लेते हैं। गुडविल फॉर्मूला क्या होता है, कैपिटलाइज वैल्यू माइनस नेट असेट्स या फिर कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक है। कैपिटलाइज वैल्यू कितनी है 2,61,000 माइनस 2 लाख, तो 61,000 हमारा क्या आ गया, ये गुडविल का आंसर, ठीक है। तो चेक कर लेते हैं हम 61,000 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ गया 61,000 गुडविल का आंसर, ठीक है। यानी कि इसमें क्या है कि 52,200 हमको 2 लाख में हुआ, तो सिमिलर टाइप ऑफ बिजनेस को कितने में हुआ, तो सिमिलर टाइप ऑफ बिजनेस को 2,61,000 कैपिटल चाहिए, तब इसको 52% होगा 20% रेट के हिसाब से, ठीक है। और हमको 2 लाख में हो गया, जो बीच का डिफरेंस 61,000 हमारी गुडविल है, ठीक है। ये हो गया दोनों क्वेश्चन इस मेथड का कंप्लीट, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट के, ठीक है। अब देखते हैं सेकेंड मेथड, कैपिटलाइज मेथड में से हमने फर्स्ट देख ली एवरेज प्रॉफिट, अब देखते हैं सुपर प्रॉफिट मेथड, ठीक है, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। ये बहुत सिंपल होती है, इसमें हमको क्या करना है, हम जैसे सुपर प्रॉफिट मेथड में जितनी चीज़ें निकालते थे वैसे निकालना है, बस हमको गुडविल का फॉर्मूला चेंज है। जैसे कि सुपर प्रॉफिट में हम निकालते थे कैपिटल एम्प्लॉयड, तो इसमें भी हमको कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना है, गिवन हो तो गिवन, नहीं तो निकालना है, ठीक है। फिर उसके बाद सेकंड स्टेप हमको नॉर्मल प्रॉफिट निकालना है, जैसे हम सुपर प्रॉफिट में निकालते थे, ठीक है। कैसे फॉर्मूला है, कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू एनआरआर अपॉन में 100, ठीक है। कैपिटल एम्प्लॉयड का कितना रेट हो, नॉर्मल प्रॉफिट निकालना है, ठीक है। स्टेप थर्ड में हमको निकालना है एवरेज प्रॉफिट, हम जो एवरेज प्रॉफिट निकालते थे सुपर प्रॉफिट में वैसे निकालना है, ठीक है। उसके बाद स्टेप फोर्थ, एवरेज प्रॉफिट जैसे निकालते हैं हम, गिवन हो तो गिवन होगा, नहीं तो जैसे निकाल टोटल ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट अपॉन में नंबर ऑफ ईयर, ठीक है। स्टेप फोर्थ, कैलकुलेट सुपर प्रॉफिट बाय यूजिंग फॉर्मूला, जैसे सुपर प्रॉफिट निकालते हैं हम एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है। बस हमको अंतर क्या है, गुडविल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है इसमें, सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन में एनआरआर, ठीक है।
इसमें कोई कैपिटलाइज वैल्यू वगैरह कुछ नहीं निकालना है, ठीक है। क्यों? क्योंकि हम जैसे सुपर प्रॉफिट हम निकाल देते हैं, ठीक है। जैसे सुपर प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट होता है, तो उसमें हमारा बीच का डिफरेंस निकल ही जाता है, एक्स्ट्रा प्रॉफिट। हमको इसमें कुछ निकालने की जरूरत नहीं है, कैपिटलाइज वैल्यू वगैरह, ठीक है। बस क्या फॉर्मूला होगा सुपर प्रॉफिट निकालने का गुडविल से, गुडविल निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, सुपर प्रॉफिट बाय कैपिटलाइज मेथड से सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन में NRR, ठीक है। तो आइए 2 क्वेश्चन करते हैं इसके भी हम। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, Rajan and Rajni are partners in a firm. Their capital were Rajan rupees 3 lakh, Rajni rupees 2 lakh during the year 2018-19. The firm earned a profit of rupees 1 lakh 50,000. Calculate the value of goodwill of the firm by capitalization of super profit, assuming that the normal rate of return is 20%. तो हमको इसमें गिवन क्या क्या है, गिवन हमको इसमें तो कैपिटल एम्प्लॉयड गिवन है, जैसे कि दोनों का अलग अलग दे रखा है, यानी कि राजन की इतनी है और राजनी की इतनी है, यानी कि कैपिटल एम्प्लॉयड दोनों की कैपिटल मिला के होती है, तो कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी हो जाएगी, 3 + 2 5 लाख रुपये हमारी क्या हो गई, कैपिटल एम्प्लॉय, ठीक है। जो गिवन है वो लिख देते सबसे पहले, सोल्यूशन फर्स्ट, ठीक है। गिवन क्या क्या गिवन है हमको, इसमें गिवन है हमको एक तो कैपिटल गिवन है, कैपिटल एम्प्लॉयड यानी, ठीक है, कैपिटल एम्प्लॉयड गिवन है, R + R राजन प्लस रजनी, ठीक है। राजन की है 3 लाख रुपये और रजनी की 2 लाख रुपये, ठीक है। तो कितनी हो जाएगी, 5 लाख रुपये हमारी क्या हो गई, कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक है। उसके बाद हमको गिवन है NRR गिवन है, कितना है NRR 20%, ठीक है। ये लिखा हुआ है यहाँ पे NRR 20%। उसके बाद हमको गिवन है इसमें एक तो एवरेज प्रॉफिट गिवन है, कितना है 1,50,000। द फर्म अर्न प्रॉफिट ऑफ रुपीज 1,50,000, ठीक है। प्रॉफिट गिवन है यानी कितना 1,50,000 गिवन है, ठीक है। अब हमको क्या क्या निकालना है, एक तो हमको निकालना है इसमें नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है, उससे निकल जाएगा सुपर प्रॉफिट, बस और कुछ निकालना नहीं। फिर गुडविल निकल जाएगी, जैसे निकलेगी सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन में NRR, ठीक है। तो हम निकालते हैं सबसे पहले नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है। नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल एम्प्लॉयड हमको गिवन है इनटू NRR अपॉन में 100, ठीक है। कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है 5 लाख रुपीज इनटू NRR 20% अपॉन में 100, ठीक है। 0 से 0 गए, ठीक है। 5 लाख का इंटू 2 10 लाख, तो 5 लाख का इंटू 2 से करेंगे, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 10 लाख रुपये आ जाएगा, अपॉन में 10 है, 0 से 0 गए, तो 1 लाख रुपये हमारा क्या आ गया नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है। 5 लाख में हमको कितना प्रॉफिट हुआ, 1.5 लाख रुपये हुआ, और सिमिलर टाइप ऑफ बिजनेस को कितना हो 5 लाख में 1 लाख रुपये, ठीक है, नॉर्मल प्रॉफिट यानी कि। तो नॉर्मल प्रॉफिट आ गया 1 लाख रुपीज़, ठीक है। तो सुपर प्रॉफिट निकल जाएगा इससे। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है। आपको फुल फॉर्म में लिखना है, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ। कितना है एवरेज प्रॉफिट, कितना है 1,50,000 है एवरेज प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट है 1 लाख रुपीज़, ठीक है। तो 50,000 हमारा क्या हो गया सुपर प्रॉफिट, ठीक है। सुपर प्रॉफिट हमारा निकल गया, कितना निकला 50,000 रुपीज़, ठीक है। सुपर प्रॉफिट निकल गया। अब हम निकालेंगे गुडविल। गुडविल का फॉर्मूला क्या होता है, सुपर प्रॉफिट कैपिटलाइज मेथड मतलब, तो फॉर्मूला होता है गुडविल इजिकल टू, यहाँ पे गलत है, ठीक है, मैंने गलती से NRR ऊपर लिख दिया था, पर फॉर्मूला होता है क्या होता है सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन में NRR फॉर्मूला होता है, ठीक है। इसका सुपर प्रॉफिट कितना हुआ 5 लाख रुपीज़ हुआ हमको, क्या 50,000 हुआ सुपर प्रॉफिट, 100 अपॉन में NRR है 20%, 0 से 0 गए, 5 2 के 5, ठीक है। 5 50,000 का इंटू 5 से तो कितना हो जाएगा 2.5 लाख रुपये, 2,50,000, ठीक है। ये हो गई हमारी गुडविल का आंसर। तो चेक कर लेते हैं 2,50,000 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। वैल्यू ऑफ गुडविल 2,50,000 आ रहा है, ठीक है। तो ये हमारी गुडविल कैलकुलेट हो गई, ठीक है। ये पार्ट गलत है, इधर इसको मत ध्यान देना है ना। ये सुपर प्रॉफिट निकल गया 50,000, फिर गुडविल निकल गई 50 इंटू 100 अपॉन में NRR, ठीक है। तो 2.5 लाख रुपये हमारी क्या आ गई गुडविल आ गई। सॉल्यूशन फर्स्ट कंप्लीट, कौन सी मेथड से, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, ठीक है। इसके एक और क्वेश्चन करते हैं हम अब। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, एवरेज प्रॉफिट ऑफ द फर्म इज रुपीज 1,50,000, टोटल टेंजिबल असेट्स इन द फर्म आर रुपीज 14 लाख एंड आउटसाइड लाइबिलिटी आर रुपीज 4 लाख रुपीज, ठीक है। हमको मतलब इसमें कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना पड़ेगा, टोटल टेंजिबल असेट्स माइनस एक्सटर्नल लाइबिलिटी, तो हमारी निकल जाएगी कैपिटल एम्प्लॉयड। इन द सेम टाइप ऑफ बिजनेस द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 10%, NRR 10% है ऑफ द कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक है। कैलकुलेट वैल्यू ऑफ गुडविल बाय
कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड, हमको गुडविल कैलकुलेट करनी है सुपर प्रॉफिट मेथड से, ठीक है, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड से करनी है। तो करते हैं सॉल्यूशन नंबर सेकेंड। क्या क्या गिवन है हमको, सबसे पहले गिवन लिख देते हैं। गिवन एक तो NRR गिवन है हमको कितना है 10%, ठीक है, और हमको गिवन क्या है, द एवरेज प्रॉफिट गिवन है कितना है 1,50,000, एवरेज प्रॉफिट गिवन है 1,50,000, और कुछ गिवन नहीं। अब हमको निकालना है सबसे पहले कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक है, कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकालेंगे, इसमें हमको चीज़ें दे रखी है। कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने की क्या दे रखी है, टेंजिबल असेट्स, टोटल टेंजिबल असेट्स, ठीक है, माइनस एक्सटर्नल लाइबिलिटी, ठीक है, माइनस एक्सटर्नल लाइबिलिटी। टोटल टेंजिबल असेट्स कितनी है 14 लाख रुपीज़, माइनस 4 लाख रुपीज़ हमारी क्या है एक्सटर्नल लाइबिलिटी है, 14 लाख माइनस 4 लाख, ठीक है, जो 10 लाख क्या हो गया हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक है, यानी कि 1,50,000 हमको कितनी कैपिटल में हुआ 10 लाख की कैपिटल में हुआ, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, निकालेंगे नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है, नॉर्मल प्रॉफिट वो कैसे निकलेगा, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू NRR अपॉन में 100। कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है 10 लाख रुपए, NRR है 10 अपॉन में 100, जीरो से दो जीरो गए, 10,000 का इंटू 10 तो 1 लाख रुपीज़, ठीक है, यानी कि सिमिलर फर्म को कितना हुआ 10 लाख पे 1 लाख प्रॉफिट हुआ। तो सुपर प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है। एवरेज प्रॉफिट कितना है हमारा 1,50,000 और नॉर्मल प्रॉफिट कितना है, नॉर्मल प्रॉफिट है हमारा 1 लाख रुपीज़, ठीक है, और 50,000 हमारा क्या होगा सुपर प्रॉफिट, ठीक है। सुपर प्रॉफिट निकल गया। अब हमारी गुडविल निकल जाएगी इससे। गुडविल का फॉर्मूला क्या होता है, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड में होता है फॉर्मूला सुपर प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन में NRR, ठीक है। तो सुपर प्रॉफिट कितना हुआ 50,000 रुपीज़ हुआ अपॉन इंटू 100 अपॉन में 10, जीरो से जीरो गए तो 5 लाख रुपीज़ हमारा क्या आ गया गुडविल का आंसर, ठीक है, 5 लाख रुपीज़। तो चेक करते हैं आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो गुडविल का आंसर है 5 लाख रुपीज़, ठीक है, यानी कि सही है। ये हो गई हमारी आज की वीडियो ख़त्म, ठीक है। आज हमने कैपिटलाइजेशन मेथड पूरी समझी, ठीक है, और इसके 4 क्वेश्चन करे, ठीक है। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, मैं भी रख दूंगा लास्ट में चारों क्वेश्चनों का, और जो समझाया था वो भी, ठीक है, और स्टेपों का भी रख दूंगा, ठीक है। और आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना, अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करना, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना।